सब समझ रही हूँ मैं। एक बात नहीं कर रही और एक 2 मिनट के लिए आता है, खाना खाए बगैर ही चला जाता है। सब समझ है मुझे। माँ, शूटिंग शुरू होने वाली है, आप जानती मेरी यही रूटीन। हाँ हाँ पता है मुझे, सब पता है। जाने दो उसे। सारा, यहाँ के बैठो। बड़ी हो गई हो, समझदार हो। हमारे घर का माहौल जोर जबरदस्ती वाला नहीं है। बस इसीलिए तुम्हें परमिशन नहीं दी थी। लेकिन तुम्हारी सहेलियों के घर वालों ने कुछ सोच समझ कर ही परमिशन दी होगी ना। ठीक है, जाओ, चली जाओ पहाड़ों पर। लेकिन सुनो, राब्ते में रहना। मैं फोन बंद नहीं करूंगी, समझ आई तुम्हें? बिल भी ही देंगी। लेकिन बात सही कह रही है, रास्ते में रहना। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, अब मैं अच्छी हो गई। आप ज्यादातर अच्छी ही हैं। ज्यादातर? वाह वाह, ज्यादातर। सुनहरी, चाय। शुक्रिया। कोरियोग्राफर बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी। क्या? कह रहा था कि बहुत जल्दी पिक करती हो। जो भी उसने सिखाया तुमने फौरन से उस पे कर दिया। वेरी नाइस। बस कह रहा था गुस्से की बहुत तेज हो तुम, गुस्सा कर जाती है बहुत। इसके साथ तो अभी मैंने गुस्सा किया नहीं है। पकड़े आप, मैं जरा। अरे सुनहरी, सुनहरी, मजाक कर रहा था मैं। प्लीज प्लीज। कह तो सच ही रहा था वैसे। सीख रही हूँ। सलमान के साथ कंफर्टेबल? ये सवाल तो आपको उससे पूछना चाहिए। शरीफ सा है, मासूम सा, कुछ बोलता ही नहीं है। मुझे लगता था कि जो एक्टर लोग होते हैं ये बहुत बहुत वो होते हैं शोर शराबे वाले ना, और बदतमीज से। ये ऐसा नहीं है, हो जाएगा एक्टर बनके। सुनहरी, 2 दिन बाद हम बहुत मसरूफ हो जाएंगे, तो एक बात पूछना चाहता था तुमसे मैं। जब तुम यहाँ होगी हमारे पास, तो तुम्हारा भाई कहाँ होगा, किसके पास होगा सारा दिन? हमारे हमसाए बड़े अच्छे हैं, भरोसे वाले हैं काफी। वही, मसला नहीं है कोई। ठीक है। हेलो। हाँ ईशा, ईशा प्रॉप्स को बाद में देखेंगे, तुम ड्रेस ले आओ। हाँ जल्दी। मैं कुछ पूछूं आपसे? इतने मसरूफ चलते हो आप, फिर भी मेरे भाई के बारे में सोच रहे हो? क्यों नहीं पूछना चाहिए था? I mean, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई परेशानी होगी, तुम्हें किसी चीज की फिक्र होगी, तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं चाहता हूं जब तुम यहाँ हो तो बस यहाँ हो।
रस आ गया, ट्राई कर लो। जैसा वैसा तो नहीं है? ना ऐसा है ना वैसा है, बिल्कुल आपके जैसा है। ये ड्रेस जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे? ठीक। भाई वो कहते हैं ना कि जब मोहब्बत इंसान को छूती है तो शायरी भी रगों में घुस जाती है। ना ऐसा है ना वैसा है, बिल्कुल आपके जैसा है। भाई वाह। थैंक्स। कितना है? नॉर्मल, और अब नॉर्मल ही रहना चाहिए हमें। रुबीना, बाहर से अम्मी की दवाइयां ले आओ। तुमने रुबीना से बात की? जी, बात हो गई थी मेरी उससे। कह रही थी कि दिन में भी यहाँ रुक जाया करेगी। अच्छा है, मेरी यही परेशानी थी कि मेरे पीछे आपके पास कौन होगा सारा दिन। सच पूछो तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। मैं सबसे कहती थी, स्कूल में स्टेज पर सबसे अलग मेरा बच्चा नजर आता है और ये शौक बहुत आगे ले जाएगा। सही तो कहती थी आप। लेकिन तेरा बचपन हमारी वजह से कुर्बानियों की नजर हो गया। सब कुछ भुला दिया तूने अपने बाप के जाने के बाद। ऐसे ही होता है शायद, जब सारी ख्वाहिशात जरूरतों की चक्की में पिस जाते हैं। अम्मी, अच्छा सोचेंगी तो अच्छा ही होगा। आज से हम सिर्फ अच्छा ही सोचेंगे। पुरानी यादें अच्छी हो या तल्ख, सिर्फ यादें ही होती हैं। मुझे सिर्फ आपका वादा चाहिए कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे और मुझे बहुत सी दुआएं देंगी, वरना मैं वहां हर सेकंड परेशान होता रहूंगा कि क्या हो रहा है। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। हेलो, इस वक्त? अच्छा, चलें ठीक है, ओके। क्या हुआ है? ऑफिस से कॉल थी, बॉस ने अर्जेंटली बुलाया। आपने आराम करना है, ठीक है? मैं आता हूं। लकीरों में जो भी है लिखा मिलता वही है। मेरा यकीन है जो मांगा वो ही मिला है। हजारों है चेहरे और चेहरों पे मेरी कहानी। मुझको पता है तुमको है अब ये सुनानी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सर आपने बुलाया? आओ। सलमान, तुम सबसे बेहतर जानते हो, यहाँ के सबसे पुराने एम्प्लॉय हो। दिस इज अगेंस्ट आवर पॉलिसीज टू बी वर्किंग विद समवन एल्स व्हाइल यू आर विद अस। वर्किंग फॉर समवन एल्स? सर मैं किसी दूसरी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहा। एक एक्टिंग प्रोजेक्ट है जो चंद माह बाद खत्म हो जाएगा। सलमान, अगर ये फेवर आज मैं तुमको दूंगा तो कल को कोई दूसरा भी मांगेगा, और फिर तीसरा। ये सिस्टम इफेक्ट होगा। सर यहाँ कितने सारे लोग हैं जो इस नौकरी के साथ अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, क्या आप उन्हें भी यही कहेंगे? वो अलग बात है सलमान। सर अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आप ही की बात दोहराऊंगा। मैं यहाँ 6 साल से काम कर रहा हूँ, यानी कि आपके आने से 4 साल पहले का यहाँ हूँ। बीच में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस पे कभी फर्क नहीं पड़ा, ना कभी आगे पड़ेगा। आई कैन गारंटी यू दैट। आई डाउट। यार ये वाली सारी चीजें हो गई कुछ, ये भी चेक कर ले। ये सब ठीक, ये सब ठीक। बस वहाँ मुझे लाइट कम चाहिए और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए कल से, ठीक है? ऑल गुड, वेरी नाइस। आप तो हमेशा से ठीक है। आपको खुरम यार, एक तो तुम हर वक्त फोन पर रहते हो। कल 3 बजे का कॉल टाइम है, कौन बताएगा सबको? सॉरी सर, मैं अभी सबको बता। यार प्लीज सीरियस हो जाओ। लाइबा, सीन डन? जी, बस 1-2 चीजें वो मैं कर। जी अम्मी। रोहिन बेटा जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। क्या हुआ अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? सारा जिस वैन में आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या? मैं अस्पताल में ही हूँ, बस तुम जल्दी से आ जाओ। अम्मी आप रोइए मत, मैं आ रहा हूँ। हुआ क्या है? सारा का एक्सीडेंट हुआ है। कुछ पता चला? वो सुहेल की बहन का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। पता नहीं शूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सारा को बहुत चोटें आई है। इस वैन में आ रही थी, उसमें एक्सीडेंट हो गया। उसको डॉक्टर से देख रही है, बहुत चोटें लगी है उसे। होश में नहीं आई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 2 या प्रोबेबली 3 फ्रैक्चर्स हैं उसके। तकलीफ में है बहुत। एक ही बस में सफर कर रहे थे बच्चे बच्चियां, बाकियों को भी चोटें लग रही हैं। शायद किसी और हॉस्पिटल में लेके गए हैं। ज़ारा शायद बस की उसी साइड पे बैठी हुई थी जिस साइड पे बस गिरी है। डॉक्टर, ज़ारा शायद उनकी सर्जरी करनी पड़े। उनकी रीढ़ की हड्डी में इफेक्ट आया है और ब्रेन में स्वेलिंग है, वाइटल्स भी लो है, जिसकी वजह से सीजर का खतरा बढ़ जाता है। अगर उनकी स्वेलिंग कम ना हुई तो प्रोसीजर करना पड़ेगा। बेटा तुम वापस चले जाओ, काम छोड़कर आए हो। शायद साहब है ना, वो देख लेंगे। तुम्हारी डॉक्टर से मैं बात कहीं नहीं जा रहा माँ। आपने सुना नहीं? बाबा मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं ज़ारा के पास हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, प्लीज। मैं यही हूँ, यही हूँ।
मामला कुछ ज्यादा क्रिटिकल तो नहीं है? अभी ब्रेन में स्वेलिंग है, 1-2 दिन तक पता चलेगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ वक्त तक कोई काम हो पाएगा। रुहेल से तो ठीक से बात भी नहीं हो रही है। मैं क्रू को वापस भेज रहा हूं, आप लोग भी आराम करें। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को उसके साथ होना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। रुहेल की फैमिली को उसकी ज्यादा जरूरत है। हम दुआ कर सकते हैं। ठीक हो जाएगी? हाँ, ठीक हो जाएगी। बाबा कहाँ? अंदर है उसके पास। सुन, मैं हूं, शाहिद साहब है उसके पास। तू चला जाना घर, थोड़ी देर आराम कर ले। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। क्यों ऐसी बातें कर रहा है? मैंने जिद की थी, मैं अड़ गया था उसे बेचने के लिए। होने वाला हादसा था, हो गया। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। तकलीफ में तेरे काम का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब तक सारा ठीक नहीं हो जाती, मुझसे काम की कोई बात नहीं करी। बिल्कुल भी नहीं। अगर तू ऐसे करेगा तो फिर कैसे चलेगा सब कुछ? जा, जा तू जा, आराम कर ले जाके। इतने परेशान क्यों हो रहे? पता नहीं मेरी वजह से कितने लोगों का नुकसान हो गया। सबका वक्त ज़ाया हुआ है, ओवरहेड्स, कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्टर के अलग फोन। यही बात मानो, फिल्म को थोड़ी देर के लिए आगे करो। इन जुगनू भाई, आप ये क्या मैं तुम्हें जानता नहीं, तो ऐसे काम नहीं कर पाओगे और करना भी नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है मैं सबका मुजरिम बन गया। कैसे सामना करूंगा सबका? कैसी बातें कर रहे हो यार? फिल्म बंद थोड़ी हो रही है, ऐसे ही तरह आगे हो रही है। देखो रोहेल, ये तुम्हारा ख्वाब है और ये पूरा होकर रहेगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, ये बजट फाइनेंसेस की टेंशन दिमाग से निकाल मेरे भाई। समझ ले, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। जुगनू भाई, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मेरी बात मान कर। चाय पिए भी हैं? चीयर्स। ऐसे
बाबा, डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, स्टेबल है, थोड़ी देर में जाग जाएगी। तेरे सेट पे कौन है? फिलहाल कोई नहीं है? जी, डैड, हम मुझसे वादा करें आप ये बात ज़ारा को नहीं बताएंगे, प्लीज। पापा, मैंने वो काउंटर पे कुछ पैसे जमा करवा दिए। अगर किसी और चीज की जरूरत हुई तो आप मुझे बताना। बाबा, इसकी क्या जरूरत थी यार? बाबा, मैं आपका बेटा हूं ना, मुझे उसका हक अदा करना है। मेरा फर्ज बनता है, प्लीज। मैं पहले ही अपनी नजरों में बहुत गिर चुका हूं। लगता है जैसे बहुत वक्त लगेगा दोबारा उठने। इसलिए मौका मुझे दे दे बाबा, प्लीज। सर, सॉरी यार, बस यही टाइम मिला था आपसे मिलने के लिए। इट्स ओके। कोई फैमिली इशू चल रहा था? नहीं सर, वो नहीं, कुछ नहीं। एनीवे, एक गलती कर दी आपने। कोई अच्छा मशवरा नहीं मिला आपको। जानते हैं, जब इस इंडस्ट्री में किसी को मशवरा चाहिए होता है तो वो मेरे पास आता है, फराज बुखारी के पास। आपने फिल्म शुरू की, रोक भी दी, और अब आए। खैर, आपके लिए फ़ोन ऐसा आया था कि आपसे मिलना पड़ा। आई होप यू डोंट माइंड। जी सर। ये कहाँ फिल्म के चक्कर में पड़ गए हैं? ये इंडस्ट्री ड्रामे की है। जितना पैसा आप लगा रहे हैं, इतने में तो A क्लास ड्रामा बन सकता है। ऐसा नहीं है सर। मैं कभी हमारी प्रोडक्शंस देखी हैं आपने? ये चमकती हुई स्क्रीन, औरतों को भी हम टर्की में रुलाते हैं। ईस्टर्न थिंकिंग, वेस्टर्न फिल्मिंग। ऐसा नहीं है सर कि मैं किसी से मिला नहीं। काफी लोगों से मिलने के बाद ही फैसला किया। रोहेल साहब, रेटिंग के बादशाह हैं हम। यूं जाता है ग्राफ आसमान चीरते हुए, और प्राइम टाइम का सुल्तान हूं मैं। कौन हमारी एक्सेलेंस को चैलेंज करेगा? मेरी प्यारी सकीना 8.2, जहर 9, बहू बनी डायन 10 की रेटिंग। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। माशाल्लाह। इज्जत, शोहरत सब ड्रामे वालों के पास होती है। फिल्म वाले तो रुल रहे होते हैं, खुद ही फिल्म बनाते हैं, खुद ही उसमें आ जाते हैं। एक बात बताओ, अपनी फिल्म में एक्टिंग कर रहे हो ना? नहीं सर। एक और गलती। तो फिर ये बताओ, बना क्यों रहे हो? मेरी बात मानो, अच्छे खानदान के हो, गुड लुकिंग हो, फिट हो, एक्टिंग करो, ये क्या कर रहे हो? और इंसान के अपने ख्वाब और आर्ट। सर, एक बुरी कहानी को कहीं भी ले जाकर शूट किया जाए, वो बुरी ही रहेगी। कहानी कौन देखता है यार? सब अपने फेवरेट स्टार्स देखना चाहते हैं, और वो भी अपने फेवरेट नंबर 1 टीवी चैनल पर। दैट्स इट। सर, मैं ये नंबर 1 की दौड़ में नहीं रहना चाहता। सर, आपके मशवरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए शायद मुश्किल है थोड़े। मुझे हॉस्पिटल जाना है। आपके वक्त के लिए शुक्रिया। थैंक यू।
प्रोडक्शन के कुछ ड्यूज रहते हैं, तुम लिस्ट बना लो। तुम परेशान ना हो, सब हो जाएगा। बहुत नुकसान हो गया। कुछ भी नहीं। हम सबके एडवांसेस दे चुके हैं। क्या कहा सबको? अब तक तो कुछ नहीं। सिचुएशन वैसे सब जानते ही हैं, इंतजार करने को कहा है। And you don't worry about it. तुम जाओ, सब संभाल लेंगे। ओके? वाह, बहुत जल्दी आ गए आज। फारिग था। फारिग थे या फारिग कर दिए गए? क्या मतलब? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। सुना था कि मूवी का काम बंद हो गया शायद। हाँ, बंद हो गया था, लेकिन बहुत जल्द शुरू हो जाएगा दोबारा। गुड गुड, अच्छा है अच्छा है। वो बॉस से बात हुई तुम्हारी? बात हो गई थी मेरी बॉस से। थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम नौकरी पर भी मेरे बारे में ही सोचते रहते हो। गुड। काम कर सकता हूँ अब? एक बात पूछूं आपसे, ये आप क्या लिखती रहती हैं? आप लोगों ने कुछ खाया कि नहीं? हाँ, खा लिया है। हाँ, मैं ज़ारा को जानता हूँ। जब तक आप उसके सराहने नहीं बैठेंगी, बातें नहीं करेंगी, वो उठेगी नहीं। आदत से मजबूर है। ठीक है। हमारे पास एक ही कांटेक्ट कार्ड था उनका, और तुमने वो भी गुम कर दिया। अब कैसे राब्ता करेंगे उनके साथ? कह रहा हूं ना, मिल जाएगा, मेरे पास ही था। कहाँ है? कार्ड मेरे वॉलेट में था। और वॉलेट? उसी का तो पता नहीं है। यही होता है जब आपका दिमाग एक जगह पे फोकस ना हो।
How irresponsible. Hey, don't call me irresponsible, okay? Hello? हाय सलमान। ईशा? आप बाहर आ सकते हैं? बाहर कहाँ? आपके ऑफिस के रिसेप्शन पर। तुम ऑफिस आई हो? ओके, मैं आ रहा हूँ। ईशा, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? अब सब खैरियत तो है? ये सेट पर से मिला था। Oh God. Thank you so much. ये भी काम का ही हिस्सा है। I'm sorry तुम्हें यहाँ इस वक्त आना पड़ा। मुझे बता दिया होता। किसके साथ आई हो? अली? जान ना निकाल दो उसकी। भाई के साथ आई हूँ। I owe you for this big time. Thank you. मैंने सोचा कि आप परेशान हो रहे होंगे तो देर नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ओके, बाय। ईशा? Your bag. थैंक यू। बाय। बाय। जरा तुम जानती हो, जब बचपन में मुझे कोई मसला होता था, मुझे कोई बात करनी होती थी तो मैं तुम्हारे पास आ जाता था। जानता था तुम मेरी बात सुनो, समझोगी, और तुम ऐसा ही करती थी। तुम आराम से मेरी बात सुनती थी बगैर कुछ कहे। लेकिन अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा चुप रहना। कुछ बोलो, कुछ बोलो, कुछ पूछो मुझसे। पूछो कि मैंने तुम्हें जान क्यों दिया, मेरी इजाजत क्यों दी। बैठो। खुद को सजा मत दे। तो इसके लिए अगर कुछ करना चाहता है तो सिर्फ दुआ मांग, और ये भी तो यही चाहती है। देख, सब कुछ ठीक चल रहा है, तू अपना नुकसान ना कर। तेरे साथ वहां पर और भी लोग परेशान हो रहे हैं, तू चला जा, मैं देख लूंगी सब। नहीं माँ, अब मैंने किसी को आसरा नहीं देना, कोई उम्मीद नहीं देनी। मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा माँ। जब तक सारा ठीक नहीं हो सकती मैं कुछ नहीं करूंगा। बाद में देखी जाएगी क्या होता। मेरे लिए सबसे जरूरी ज़ारा है